नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट खाद के बारे में। किसान साथियों, गेहूं के लिए जिंक सल्फेट वरदान साबित होता है। गेहूं की फसल में जिंक के चौंका देने वाले फायदे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, मार्केट में जिंक सल्फेट 3 प्रकार के आते हैं और सभी के बारे में वीडियो में हम अच्छी तरीके से संपूर्ण A to Z जानकारी आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नया आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ किसान हित में इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट के क्या फ़ायदे होते हैं। किसान साथियों, जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। जिंक सल्फेट हमारी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। जो भी पोषक तत्व हमारा पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, हमारी ज़मीन में, हमारे खेत की मिट्टी में जो भी पोषक तत्व वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं, उन सभी को ग्रहण करवाने में जिंक सल्फेट हमारे पौधे की भरपूर मदद करता है। हमारे गेहूं की फसल में किसी भी कारणवश अगर स्ट्रेच आ गया है, ज़्यादा नमी के कारण से, ज़्यादा धूप या ठंड के कारण से, तो उसको उस स्ट्रेच से बाहर निकलने में जिंक सल्फेट उसकी मदद करता है। गेहूं की फसल में कलों का फुटाव ज़्यादा करता है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाता है और भी कई सारे चौंका देने वाले फायदे गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट के देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग कब करना चाहिए। किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल 20 से 21 दिन की हो जाती है, उस समय पर आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं, तो उस समय से लेकर आप गेहूं की फसल में, यानी कि 20 से 21 दिन से लेकर आप 40 दिन तक गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो जब भी आपकी गेहूं की फसल में या कोई भी अन्य फसल में जिंक की कमी देखने को मिले, तब आप उसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सही समय यही रहता है गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग करने का। आप 20 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में कभी भी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक को आप दोनों ही प्रकार से अपनी फसलों को दे सकते हैं, गेहूं की फसल को दे सकते हैं। जैसे आप यूरिया के साथ मिला करके आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। आप मिट्टी में छिड़काव करके यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग करेंगे तो उसकी आपको मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप मिट्टी में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपको 1 साल तक जिंक की कमी आपके खेत में नहीं होगी। और अगर आप किसान साथियों जिंक का प्रयोग स्प्रे द्वारा करते हैं तो उसका आपकी मात्रा तो कम लगेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको उसी फसल पर सिर्फ देखने को मिलेगा जिस फसल पर आपने उसका स्प्रे किया है। तो किसान साथियों, आप दोनों ही तरह से अपने गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव विधि से करना चाहते हैं तो जब आप पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई कर रहे हों तो उस समय पर आपको यूरिया के साथ मिला करके जिंक का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप स्प्रे द्वारा कर रहे हों तो सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद आपको स्प्रे द्वारा स्प्रे कर देना है अपनी गेहूँ की फसल में, जिससे भी जिंक की पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। किसान साथियों, जिंक मार्केट में 3 प्रकार की आती हैं। पहली जो मोनो जिंक आती है 33% वाली, उसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ले लेनी है और यूरिया के साथ मिला करके उसको 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देना है। और जो हमारी दूसरी जिंक आती है 21% वाली हाइड्रेट जिंक, उसको आपको 6 से 7 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए और यूरिया के साथ मिला करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके लिए जो 12% वाली चिलेटेड जिंक, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम और इसी के साथ में आपको 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया लेना है और इसको आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना होता है 160 से 200 लीटर पानी के साथ में। पानी की मात्रा आपको कम नहीं रखनी है। और किसान साथियों, जिंक मार्केट से लाते समय आपको एक सावधानी ज़रूर रखनी है। आपको दुकानदार से पक्का बिल लेकर के और उससे बातचीत करके ही जिंक सल्फेट या कोई भी जिंक पदार्थ लेना है और उसी हिसाब से आपको अपने फसल में जिंक का प्रयोग करना है। किसान साथियों, इसी प्रकार की आगे भी आपको आपकी सभी फसलों की जानकारी सही और समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।
धन्यवाद।